हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। सो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ मी रजनीश शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाने वाला हूं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स की कि अरे सर डिफरेंशिएशन तो इतना लेंदी टॉपिक है, पहले वो करो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करो। बिल्कुल नहीं। तो जो थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, वो बड़ा बेसिक डिफरेंशिएशन चाहिए दोस्तों। केवल 3 फार्मूले आपके काम के हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन, पावर जो भी है वो आगे लानी है और एक कम कर देना है। इतना सा डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अगर केवल एक्स आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। और d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके साथ x नहीं है, तो उस कांस्टेंट का क्या होता है दोस्तों 0। तो अगर ये 3 फार्मूले ही आपको पता है तो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप बड़ी आराम से सीख पाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए इतना सा डिफरेंशिएशन आपको पता हो, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले तो d बाई डी एक्स लगाने का मतलब है आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x। केवल दोस्तों इतना सा डिफरेंशिएशन आपको पता है तो आप इलास्टिसिटी और डिमांड के सारे सवाल कर सकते हैं। यही इतना बेसिक आपको बस चाहिए, ज्यादा कुछ डिफरेंशिएशन अपने को नहीं चाहिए। x की पावर 3, पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, तो जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ और एक कम कर दो। पावर 3 थी, एक आगे लाओ और एक कम कर दो, यही फार्मूला। माइनस एक्स स्क्वेयर, पावर आगे लाए और एक कम कर दिया, तो पावर 2 थी, एक आगे लेके आए और कम कर दिया। और x का, तो x का क्या होता है 1। ये आंसर आ गया। तो इतना इजी काम चाहिए। और हर इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं। y इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 5/2 x, यहां क्यूब कर देते हैं, 5/2 x स्क्वेयर माइनस या प्लस 7/x स्क्वेयर प्लस 50। तो दूसरी बात ध्यान रखना है कि नंबर पे ध्यान नहीं देना है, अपने को केवल x का डिफरेंशिएशन करना है और कोई भी x अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि x स्क्वेयर को अगर आप ऊपर लाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो अब केवल क्या करना है, हर जगह dy बाई डी एक्स लगा दीजिए आप। तो ये dy बाई डी एक्स, नंबर से कोई मतलब नहीं, मतलब इस 3 से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल x के पीछे पड़ना है। तो x की पावर 3, 5/2 dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 से आपको कोई मतलब नहीं। अब ये x ऊपर आ गया तो कोई भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाता है तो केवल उसकी पावर की वैल्यू चेंज होती है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। x की पावर -2, ये +2 था, ऊपर जाके -2 हो गया। और dy बाई डी एक्स ऑफ 50। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नंबर से आपको कोई मतलब नहीं, तो 3 पावर आगे आती है और एक कम हो गया, प्लस 5/2 पावर आगे आती है और एक कम हो गया, प्लस 7 -2 x की पावर -3, -2 -1, तो -2 एक और कम हो गया तो -1, प्लस जिसके साथ x नहीं है उसका 0, तो 50 का क्या हो गया 0। तो ये आ गया दोस्तों dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसल, 5x माइनस का 14x की पावर -3। ये डिफरेंशिएशन हो गया। इतना सा ही डिफरेंशिएशन चाहिए दोस्तों। अगर इतना सा डिफरेंशिएशन आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप क्या सीख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें दोस्तों तो नाम से ही क्लियर है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ELA, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो रबर वाली प्रॉपर्टी, रबर वाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि
क्या चेंजेस आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको पता ही होगा कि प्राइस बढ़ती है किसी भी चीज की तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब प्राइस और डिमांड में नेगेटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो ये जो नेगेटिव कोरिलेशन है, अब हमें यही पता करना है कि क्या चेंजेस आते हैं डिमांड में प्राइस के चेंज करने पे, और इसको मेजर किया जाता है किससे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। आपको पता भी हो तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आपने देखा हो तो इस तरीके का डिमांड कर्व बनता है। तो ये डिमांड फंक्शन होता है। डिमांड फंक्शन मतलब एक रिलेशनशिप किसमें, यूनिट्स डिमांडेड, कितनी यूनिट्स की क्या डिमांड रही और क्या प्राइस है। तो ये अगर x है और ये प्राइस p, तो इनके बीच में एक जो रिलेशनशिप होती है उसको डिमांड फंक्शन बोलते हैं। मतलब एक टाइप की क्या होती है, वो इक्वेशन होती है x और p में। ये भी पता है आपको। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताने के लिए ईटा लिखते हैं। n को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको पढ़ते किस तरीके से, ईटा। n का इधर वाले हिस्से को बड़ा कर दीजिए और इसके साथ में d और लगा देते हैं, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने बोला सब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ही होता है कि नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है। सप्लाई और प्राइस में रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वहां डिमांड फंक्शन की बजाय सप्लाई फंक्शन होता है एज इट इज। केवल इतना सा काम है दोस्तों, p बाय x इंटू dx dp बाय dx। तो dx बाय dp, dx बाय dp है ना, रिवर्स होता है। नेगेटिव वैल्यू क्यों लगते हैं, नेगेटिव का मतलब क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, रिवर्स रिलेशनशिप होता है। तो बस इस फार्मूले में रखना है दोस्तों, बस खत्म। और इतना सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए dx बाई dp के लिए जो मैंने आपको सिखाई दी है। पावर आगे आती है, कम होता है, x का 1 और कांस्टेंट का 0, खत्म। इतना सा डिफरेंशिएशन पता है तो p मतलब प्राइस, x मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और dx बाई dp में रख दीजिए। तो वो जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर आप समझना चाहें कि वो जो वैल्यू आती है उसका क्या मतलब होता है, अगर देखो प्रोफेशनली पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं उसका क्या मतलब है, तो उसका इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर ईटा की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए, वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी वाली बात नहीं है। डिमांड डज नॉट चेंज विथ प्राइस, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आता है, प्राइस कुछ भी रख लो। आपने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तो इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसा ईटा की वैल्यू 0 आ रही है मतलब इमेजिनरी सिचुएशन। लेस इलास्टिक, कम उसमें इलास्टिसिटी है, मतलब 0 और 1 के बीच में आ रही है। किसकी वैल्यू, ईटा की वैल्यू जो अभी हमने निकाली। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस, जो चेंज इन डिमांड है वो कम है प्राइस में चेंज आने के कारण। कमोडिटीज लाइक सॉल्ट, वेजिटेबल, सॉल्ट, अब नमक कितना ही महंगा हो जाए खाना तो पड़ेगा, वेजिटेबल्स कितनी महंगी हो जाए, हम ये करेंगे कि बड़े तपेले में 2 आलू डालेंगे, पर डालना तो पड़ेंगे, केवल झोल से तो नहीं, पानी से तो नहीं खा सकते। तो वेजिटेबल्स कितनी महंगी हो जाए आपको, तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस, डिमांड में परिवर्तन तो आया है प्राइस के मुकाबले में, पर कम आया है। ऐसा कब होता है, 0 to 1 के बीच में आए तो। यूनिट इलास्टिसिटी मतलब 1, चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द चेंज इन प्राइस। जैसे ही आपने परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल, सेम है, प्राइस में चेंज किया, डिमांड में तुरंत फ्लक्चुएशन दिखेगा। रेफ्रिजरेटर, बाइक, etc जनरली हैव यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर वैल्यू 1 से बड़ी है ईटा की, हाईली इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने का तुरंत उस पर ज्यादा असर पड़ता है, किस पे, चेंज इन डिमांड पे। कमोडिटीज लाइक एसी, म्यूजिक प्लेयर, ये हाईली इलास्टिसिटी होते हैं। देखो अगर बहुत ज्यादा महंगा हो गया एसी, तो आप अभी खरीदने वाले थे, आपने कहा यार छोड़ो यार, तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में तुरंत फर्क पड़ गया, देखे ना। या एकदम सस्ता हो गया, आपने कहा यार लेना ही था, फटाफट ले लो, तो दैट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन
प्राइस। दोनों तरफ से सोचिए, बढ़ता है तो क्या और घटता है तो क्या। और अगर ईटा की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए तो इंफिनिटी डिमांड एट सेम प्राइस, डिमांड होगी कि एक प्राइस पे, फिर अगेन इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आपकी आ रही है उसका ये मतलब है, ठीक है। तो बात समझ में आई, मतलब मुझे अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता हो, फार्मूला पता हो माइनस पी बाय एक्स, माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिवर्स रिलेशन है। तो P फॉर प्राइस, X फॉर कमोडिटी और dx बाय dp, मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करते आए। किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो डिफरेंशिएशन केवल किसका करना है, वो डिमांड फंक्शन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और फार्मूले में रख देना। इसलिए मेरे लेक्चर्स खास होते हैं, क्योंकि आप किससे भी जाएंगे और बोलेंगे इलास्टिसिटी और डिमांड, अरे बोले तो मैं डिफरेंशिएशन नहीं आता है, पहले वो बेसिक सिखाना पड़ेगा, मालूम पड़ा वो उधर मैथमेटिक्स ठीक करने में अपना समय लगा रहे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा। हमारी खास बात ये है कि भाई हम इतने टाइम से राइट पर्सन राइट प्लेस राइट टाइम, आपने मुझे इलास्टिसिटी और डिमांड बोला, मुझे पता है आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, पर मुझे केवल इतने से मैथमेटिक्स की जरूरत है, उतना सा मैथमेटिक्स सिखाओ, स्टूडेंट से अपना काम चलाओ, आगे चलो। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से अपना काम कराना, वही सबसे सही मैनेजर है। ऐसा नहीं कि साहब ये परिवर्तन करोगे तो वो गोल अचीव होगा। गोल अचीव करना है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ये, अब इससे आपको क्या करना है, गोल अचीव करना है। इसी बात की हमारी खास बात है। देखें तो हमने, आपने खुद ही देखा कि इन 20 मिनट के अंदर आप क्या सीख जाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीख जाएंगे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फिर ढेरों क्वेश्चन आप क्या करिए, किताब में से देखिए तो आपको पता लगेगा कि यार सारे क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। देखें, अगर आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और गूगल प्ले स्टोर से रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप जब तक मैनेजमेंट में हैं, MBA कर रहे हैं, आपके लिए काम का है। फिर बाद में कभी भूल जाओ, वापस जरूरत है तो YouTube पे मेरे लेक्चर्स लगे हुए हैं। देखें, ऑल सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट, टेंशन फ्री हो जाइए न्यूमेरिकल से। देखें, लोगो देख लीजिए, बस ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो वहां मैंने अनसॉल्व पेपर और भी तमाम जितनी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकता हूं वो सारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो पूरा एक टेंशन फ्री हो जाएंगे कि कोई तो है जो आपको आधी रात में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी मैनेजमेंट की स्टडी में। देखें, वो हम हैं, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। आपकी हालत मैथमेटिक्स की हमें पता है कहां पर है और कहां एग्जाम का लेवल है, वरना तो आप YouTube पे ढेरों हजारों वीडियो मिलेंगे और वो आप अभी कंपेयर करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा रहे हैं तो न जाने कहां पहुंच गए, इकोनॉमिक्स में पहुंच गए, हमें वहां जाना ही नहीं है। जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है वो मैथमेटिक्स के अलग लेवल पे पहुंच गया, वहां भी हमें जाना नहीं है। हमें जितनी जरूरत है बस उतना ही चाहिए, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट कंटेंट अगर आपको चाहिए, एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड, और यही मैंने वहां भी लगा दिए। ऐप पे भी आप जाएंगे ना तो बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाया। स्ट्रक्चर्ड का मतलब पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, और कोई भी पढ़ सकता है, और तमाम PDF लगा दी कि अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। कहीं कोई आपको एक्सपर्ट टीचर की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं महसूस होगी कि यार कोई व्यक्ति दिन रात मेरे साथ रहे। हमारे 20 साल का अनुभव, हमारी एक्सपर्टाइज पूरी आपके काम आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी से अब आप करके देखिए कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन द प्राइस P, ठीक है, फाइंड द इलास्टिसिटी। P मतलब प्राइस, तो पहले तो फार्मूला ही लिख लेते हैं अपन, ईटा D इक्वल्स टू माइनस P अपॉन X इंटू dx बाय dp। ये बार बार मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो यहां पर P की वैल्यू क्या है, 25, ये P की वैल्यू 25, X की वैल्यू क्या है 100 माइनस 2P। तो अगर दोस्तों P देगा तो X निकालना है, X देगा तो P निकालना है। ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। अब यहां पर P रख देंगे तो X आ जाएगा, तो X इज इक्वल टू 100 माइनस 2 और P की जगह पर 25, ये 25। तो X इज इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट इज इक्वल्स टू 50। तो अब देखो P आ गया, X आ गया, P की वैल्यू भी आ गई, X भी आ गया। अब अपने को केवल इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dx बाई dp आ जाएगा। तो X की वैल्यू दे ही रखी है आपको, क्या
100 माइनस 2p। अब p के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां पर आप क्या करेंगे, dx बाय dp इक्वल्स टू d बाय dp ऑफ 100 माइनस 2 से कोई मतलब नहीं, d बाय dp ऑफ p। अब यहां इस बात को समझ लो दोस्तों कि d बाय dx ऑफ x करते हो तो 1 आता है, तो d बाय dt t के रिस्पेक्ट में t का करोगे तो 1 आएगा, x का x के लिए करोगे तो 1 आएगा, t का t के लिए करोगे तो यहां पर p के लिए कर रहे हो तो dx बाय dp इक्वल्स टू कांस्टेंट का तो कैसे भी करो हमेशा क्या होगा 0 माइनस 2 p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये जो आप कर रहे थे ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, देखें तो, और आपको फिर कंफ्यूजन है तो मुझे p को उधर लाना पड़ेगा, वो भी बता देता हूं। तो dx बाय dp यहां पर हम p के लिए कर रहे हैं तो ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब केवल फार्मूले में रखना है दोस्तों, x भी पता है, p भी पता है और dx बाय dp की वैल्यू भी पता है, बस यहां रख दीजिए, आंसर आ गया। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ईटा डी इक्वल्स टू माइनस p बाय एक्स इंटू dx बाय dp, तो ये ईटा डी इक्वल्स टू माइनस का p मतलब 25, तो ये 25, ये 50 इंटू dx बाई dp कितना है माइनस का 2, तो ये ईटा डी निकाला आपने। कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल कर देंगे तो यहां पर वैल्यूज क्या आ रही हैं आपकी, माइनस 25 से 2 कैंसिल हुआ, यहां नहीं कैंसिल करता हूं तो ऐसे ही बता देता हूं आपको, 25 से 50 माइनस 2, तो 25 बाय 50 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 25 से 2 कैंसिल करा, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया 1, तो इसका मतलब है ईटा की वैल्यू क्या आ गई है 1। और वैसे भी इसका मॉड लगाते हैं, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको चेक करनी है अगर कमेंट्स लिखना है तो, और कमेंट्स लिखना है तो क्या कमेंट्स लिख सकते हैं, यूनिट इलास्टिसिटी, तो प्राइस इसमें क्या आ गया यूनिट इलास्टिसिटी। अब देखिए जिसको इसमें कंफ्यूजन है वो p को इधर लाके भी डिफरेंशिएशन कर सकता है अगर आप नहीं समझ में आए तो। देखें यहां पर मैं आपको और समझा देता हूं कि देखिए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 50, इसका डिफरेंशिएशन अभी आपने देखा, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सभी जगह dy बाई डी एक्स लगाइए, x की पावर 3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 50 करो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वेयर पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, x का 1 और 50 का 0। ये तो अब आपको समझ आ गया। आपने बोला अब आप हमें क्या बता रहे हो, तो हम आपको यहां बता रहे हैं कि मान लीजिए यहां पर y इक्वल्स टू t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वेयर प्लस या माइनस t प्लस 10 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, x की जगह पे t लिखा हुआ है, तो करने का तरीका सेम होता है अगर वेरिएबल बदल भी जाए तो। अब नंबर से आपको पता है, अभी हमारी बात हुई थी कि नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो d बाई डी टी ऑफ यहां पर dt सब जगह dt के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये टी स्क्वेयर माइनस d बाय डी टी ऑफ t प्लस d बाय डी टी ऑफ 10। फार्मूले से में कोई चेंज नहीं आया है, बस वेरिएबल बदल गया, तो t की पावर 4 पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, प्लस 3 2t1 पावर आगे आई और एक कम हो गया, t का 1 जैसे x का 1 होता है वैसे t का t के लिए 1 होता है और कांस्टेंट का 0। ऐसे ही अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई x इज इक्वल टू, इस तरीके से कोई आ गया p स्क्वेयर माइनस
2p प्लस 30। तो अब कोई घबराइए मत, जैसे आप करते हैं एग्जैक्ट वैसे ही करना है। तो क्या आ जाएगा, dx बाई dp, d बाय dp ऑफ p स्क्वेयर 2, इस तरीके का डिमांड फंक्शन आएगा आपको, और आपको p के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए, ये dp बाय 30। तो dx बाई dp जो हमें निकालना होता है, पावर आगे आती है और एक कम हो जाता है, p के लिए करना है, जैसा x के लिए करते हो वैसे ही p के लिए करना है। 2 p का क्या हो गया 1 और 30 का क्या हो गया 0, मतलब आंसर आ गया 2p माइनस 2। आ गई बात समझ में? अब आप बिल्कुल देख लीजिए, 20 मिनट में आप सीख गए। देखें, इतना सा ही है दोस्तों, फार्मूले में रखना है p वो देगा तो x हमें निकालना है, और x हमें देगा तो p निकालना है। अगर यहां पर p की जगह वो x दे देता तो मैं p निकालता, p से x निकालना है। और जो दिया हुआ है आपको डिमांड फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसमें कहीं x या p रह जाए तो यही वैल्यू रखना है। वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाते हैं। वैल्यू निकालना है, खत्म। देखें, और इसीलिए दोस्तों बार बार कह रहा हूं कि किताब होनी चाहिए। किताब अगर आपके पास नहीं है तो मैंने अपने ऐप पे PDF भी लगा दी, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे। जिन लोगों के पास एप्पल है तो आई स्टोर पे भी ये अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उसका भी ORG कोड दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए मेरे साथ में, सारे टॉपिक आपके लिए इतने इजी कर दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैथ्स में डर है। ठीक है, मैथ्स में डर होगा ही नहीं, जब हमें समझ में आ गया तो डर किस बात का। ठीक है, छोटे छोटे कसम, छोटे छोटे कदम आसमान को छूने का दम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।